मेरी तरफ से अगर दिखाया तो ये सॉफ्ट लाइट जो प्राइस रेंज है 3200, मतलब 3200 में एक पैनल नहीं, दोनों पैनल है। 3200 में आपको 19 इंच की दो पैनल कहीं पर नहीं मिलेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल लाइव गुड टेक दोस्तों। सो गाइस, अगर आप अपने लिए एक वीडियो शूट करते हैं, चाहे फोटोग्राफी शूट कर रहे हो, चाहे गेम का एक सेटअप बनाए हो या फिर स्ट्रीम कर रहे हो, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको परेशान करता है भाई आपकी फुटेज क्लियर नहीं आ रही है, आपका वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। तो वहाँ पर ज़रूरी बन जाता है भाई आपके पास कैमरा अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ लाइट भी आपके पास अच्छी होनी चाहिए। और लाइट का इतना ज़्यादा आइडिया ज़्यादातर लोगों को नहीं होता कि किस टाइप की लाइट से कैसी वीडियो शूट होती है। तो भाई आज की इस वीडियो में लेकर के आ गए आप लोगों के लिए दो सॉफ्ट लाइट पैनल, जिनका यूज़ आप करके एकदम एक नंबर की अपनी वीडियोस को शूट कर सकते हैं। चाहे फोटोग्राफी कर रहे हो, चाहे यूट्यूब की वीडियो बना रहे हो, इंस्टाग्राम की वीडियो बना रहे हो, स्ट्रीम कर रहे हो, गेमिंग स्ट्रीम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका है। तो फटाफट से करते हैं अपने इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके अंदर में किस तरीके की लाइट्स मिलती है, इसका रिजल्ट क्या है। इसके साथ साथ आपको एक सॉफ्ट लाइट पैनल से रिलेटेड भी बहुत सी जानकारी मिलने वाली है आज की इस वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नीचे बेल आइकन मिलेगा उसे भी जाकर के प्रेस कर दीजिए। चलिए करते हैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर इसकी बॉक्स की बात करते हैं तो बॉक्स आप देख सकते हैं फ्रंट साइड में ही हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट का इमेज देखने को मिल जाता है। तो ये एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है, तो इसके ब्रांड वगैरह पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, इस पर ब्रांड का एक्चुअली कोई नाम मेंशन किया गया है ही नहीं। बॉक्स के साइड में कुछ डिटेल आपको यहाँ मिल जाती है। यहाँ पर आपको CRI इसका है 96+, जिसके बारे में डिटेल में आपको मैं बताऊँगा एक्चुअली ये होता क्या है। यहाँ पर कलर टेम्परेचर जो रेंज है वो 2700K से 6500K दिया गया है। ब्राइटनेस एडजस्टमेंट जो है वो 5%, 10%, मतलब 5% का यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलता है हर की प्रेस करने पर। अब यहाँ पर लाइट्स का ब्राइटनेस के बारे में ही यहाँ पर और बताया गया है, और इसके साथ हमें एक रिमोट कंट्रोल भी मिलता है। ओके, ये हमारा है सॉफ्ट पैनल, इसके साथ हमें मिल जाता है एक रिमोट कंट्रोल। सबसे अच्छी चीज़ बैटरी, इसके लिए मुझे बाहर जाना नहीं पड़ेगा। रिमोट की क्वालिटी ठीक है, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं अभी। अगर इस सॉफ्ट पैनल की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी सॉफ्ट पैनल की ठीक ठाक है, बहुत अच्छी भी नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं है। ये सॉफ्ट पैनल का डायमेंशन टोटल 19 इंच का है, तो इसका मतलब कि साइज काफ़ी बढ़िया है अगर आप एक की लाइट की जैसे इसको यूज़ कर रहे हैं तो। इस पैनल के बैक साइड में हमें कोई भी बटन वगैरह नहीं मिलता है, तो जो भी कंट्रोल होगा हम अपने रिमोट से ही कर सकते हैं। अटैचमेंट को देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक एडजस्टमेंट मिलता है जिसके थ्रू हम इस पैनल को टिल्ट कर सकते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट जो यहाँ पर दिया गया है ये हमारे ट्राइपॉड में लग जाता है। वायर की क्वालिटी ठीक है और इस वायर में ही हमें मिल जाता है एक स्विच। तो बस देखा जाए तो हमारे इस बॉक्स में तो बस इतनी ही चीज़ें मिलती हैं। तो फिलहाल पैनल की अनबॉक्सिंग तो हो गई है। अब एक बार जो इसके साथ रिमोट हमें मिलता है, इस रिमोट के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर इसमें जो बटन्स वगैरह दी गई हैं इसका यूज़ क्या है, इसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो इस रिमोट में जो सबसे ऊपर आपको बटन है, ये रेड कलर का जो दिख रहा है, ये स्लिप मोड की बटन है और इसका यूज़ होता है इस पैनल का सबसे लोएस्ट ब्राइटनेस रखने के लिए। तो अगर इसको यहाँ पर हम प्रेस करते हैं तो ये हमारे इस पैनल का सबसे लोएस्ट ब्राइटनेस है। सेकंड, यहाँ पर आपको ऑन और ऑफ की बटन मिलती है, इसके थ्रू आपको पता ही होगा क्या होता है, ऑन और ऑफ ये सब होता है। इसके बाद सर्किल में आपको बटन मिलते हैं। देखिए सर्किल में आपको अप डाउन लेफ्ट राइट की बटन मिलती है, और ये जो सर्किल में अप डाउन लेफ्ट राइट, इसका यूज़ सिर्फ है इसके ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करना है। सेंटर में यहाँ पर आपको एक बटन और मिलती है। इस सेंटर वाली की को प्रेस करने पर इसके जो मोड हैं वो चेंज होते हैं, लाइटिंग के नहीं एक्चुअली में, यहाँ पर जो इसके शेड है उसके मोड। तो ये हमारा है कूल वाइट, इसके बाद ये हमारा है वार्म टोन, और ये हमारा है नेचुरल। तो नेचुरल, कूल वाइट और वार्म, तीन तरीके के यहाँ पर आपको लाइट के सेट देखने को मिलते हैं। अब इस रिमोट में आपको एक बटन और मिलता है ऑक्सिलरी नाम से, और इसका यूज़ होता है, मतलब इस लाइट में आपको दो मोड दिए गए हैं। एक्चुअली दो क्या, टोटल 4 मोड दिए गए हैं। तो मेन तो 2 ही हैं, बाकी उसको मॉडिफाई करके बस स्पीड का डिफरेंस है।
तो सबसे पहले यहाँ पर अगर प्रेस करते हैं तो ये मोड जो है वो है जंप मोड, की लाइट हमारी ऑन होती है फिर ऑफ होती है। एक बार फिर से प्रेस करने पर मोड सेम है, बस स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई है। एक बार फिर से प्रेस करने पर ये हो गया हमारा ब्रीथ मोड, ये ब्रीथ मोड है और ये भी सेम वही मोड है, बस स्पीड इसमें थोड़ी सी इंक्रीज कर दी गई है। इसके बाद यहाँ पर आपको CT प्लस और CT माइनस के नाम से 2 बटन मिलती हैं और इसका मतलब है कलर टेम्परेचर। तो CT माइनस को जब हम यहाँ प्रेस करते हैं तो ये वार्म टोन में चेंज होता जाता है और अभी सबसे जो हमारा हाईएस्ट है वो 6500 के, ये सबसे वार्म लाइट है। इसके बाद यहाँ पर और इसको इंक्रीज करते हैं, CT प्लस की बटन को प्रेस करने पर ये हमारा 27 के शेड है। तो मतलब कलर टोन को चेंज करने के लिए यहाँ पर CT प्लस और CT माइनस बटन को दिया गया है। अगली बटन यहाँ पर आपको मिलती है सेक्शन नाम से और सेक्शन बटन का यूज़ सेम टू सेम जो हमारी सेंटर की होती है, मतलब कलर शेड है उनको चेंज करना, वार्म, कूल लाइट और नेचुरल में। अब एक बार इसकी टेस्टिंग करते हैं, इसकी लाइट की ब्राइटनेस वगैरह क्या है। तो ब्राइटनेस को चेक करने के लिए फिलहाल मेरे रूम की सारी लाइट बंद है, बस वो पीछे की ओर यहाँ कुछ RGB लाइट चल रही है, ये हमारा सिस्टम चल रहा है। तो एक यहाँ पर रिंग लाइट लगी हुई है तो इसको भी ऑफ कर देते हैं, बाकी और कोई भी यहाँ पर लाइट वगैरह नहीं है तो इसको ऑफ कर देते हैं। ओके, तो अभी फिलहाल सारी लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं। तो मैंने सॉफ्ट पैनल को ऑन कर दिया और अभी इसकी जो ब्राइटनेस है वो सबसे लोएस्ट, ब्राइटनेस को इंक्रीज करते जाते हैं और तो ये हमारे सॉफ्ट पैनल की सबसे हाईएस्ट ब्राइटनेस है। और कैमरे के सेटिंग की बात करते हैं तो 60 यहाँ पर इसका शटर काउंट है और ISO यहाँ पर 1000 पर मैंने सेट किया हुआ है। फिलहाल यहाँ पर जो शेड अभी सेलेक्ट है वो नेचुरल है। अगर यहाँ पर इसको, ये कूल लाइट वाला शेड है, कूल लाइट में आप देख सकते हैं कैसा यहाँ पर रिजल्ट आपको मिल रहा है और ये है इसका वार्म टोन वाला शेड। वार्म टोन में भी आप यहाँ पर इसकी देख सकते हैं क्या रिजल्ट निकल रहा है। CT को यहाँ पर मतलब कलर टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो फिलहाल तो सबसे लोवेस्ट है, 6500 पे सेट है। तो ये हमारा कूल लाइट का शेड है और इसको CT को कम करते हैं तो ये हमारा वार्म टोन है। तो किसी भी लाइट की एक्यूरेसी को जानने के लिए हमें एक इंडेक्स की जरूरत पड़ती है जिसको कलर रेंडरिंग इंडेक्स बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको CRI ही बोलते हैं। स्टार्टिंग मैंने आपको बॉक्स में दिखाया था, इस सॉफ्ट पैनल का जो CRI है वो 96 प्लस है। तो अब CRI के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कभी ना कभी आप मार्केट गए होंगे किसी के लिए कपड़े लेने और कपड़े को सोचते हैं कि जिसके लिए मैं ले रहा हूँ एक बार उससे भी कंफर्म करा लेते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि शॉप पर उस कपड़े का कलर दूसरा दिख रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में जब आप उसको व्हाट्सएप के थ्रू फोटो भेजते हैं तो उस पर्सन के पास उसका कलर डिफरेंट मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप किसी शोरूम में बैठ करके जब कोई पिक्चर क्लिक करेंगे तो वो एक आर्टिफिशियल लाइट होती है, मतलब कि जैसे कि हमारा सॉफ्ट लाइट हो गया। लेकिन अगर आप आउटडोर में कोई फोटो क्लिक करेंगे तो वो हमारी सनलाइट होगी जो कि एक नेचुरल लाइट होती है। तो नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट में जो हमारे कलर का डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं हम लोग CRI। और CRI इंडेक्स जो होता है इसका मेजरमेंट 0 से लेकर के 100 के बीच में होता है। फिलहाल यहाँ पर आपको 2 सेम टू सेम प्रोडक्ट के इमेजेस दिख रहे होंगे जो कि एक नेचुरल लाइट में क्लिक की, मतलब कि सनलाइट में क्लिक की हुई पिक्चर है और सेकंड पिक्चर जो है वो मैंने इस सॉफ्ट पैनल के थ्रू लिया हुआ है। इस सॉफ्ट लाइट का एक बार टेस्ट कर लेते हैं क्रोमा पर भी, और क्रोमा पर टेस्टिंग करने पर एक्चुअली में पता चलेगा इसका एक्यूरेसी क्या है। फिलहाल तो मैंने इस सॉफ्ट लाइट के थ्रू 1-2 वीडियो शूट किए हुए क्रोमा पर और एडिटिंग के टाइम ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता है, बहुत ईजी तरीके से हमारी क्रोमा रिमूव हो जाता है। मेरी तरफ से अगर दिखाया तो ये सॉफ्ट लाइट जो प्राइस रेंज है 3200, मतलब 3200 में एक पैनल नहीं दोनों पैनल है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। 3200 में आपको 19 इंच की 2 पैनल कहीं पर नहीं मिलेंगे तो कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको इस सॉफ्ट बॉक्स से रिलेटेड और भी कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मेंशन करिए, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर दोस्तों।